ये जो वीडियो है ये आपको सेल्फ लव के बारे में बहुत ही डीप इंसाइट देगा और साथ में आपको समझ में आएगा कि हम सेल्फ लव के नाम पर क्या कर देते हैं और कैसे सही तरीके से किया गया थोड़ा सा छोटा सा सेल्फ लव हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेकर आता है। मेरी एक क्लाइंट है, इनका नाम हम ए रख देते हैं। तो मेरी एक क्लाइंट आई मेरे पास, इन्होंने अपनी कुछ तरह की प्रॉब्लम्स बताई और फिर मैंने इनको कुछ सजेशंस दिए। जब इन्होंने वो सजेशंस फॉलो करे तो इनको मैजिक की तरह रिजल्ट मिले, बिल्कुल मैजिक की तरह। पर उन्होंने एक चीज़ जो मैंने इनको एक बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको जिम ज्वाइन करना है, वो इन्होंने नहीं करा। जब ये सेकेंड मीटिंग में मेरे पास आए तो इन्होंने कहा मैंने बाकी सब तो करा है पर मैं जिम नहीं ज्वाइन करा, और उससे रिलेटेड इन्होंने अपनी मुझे 2-4 तरह की प्रॉब्लम बता दी कि मैं इस कारण से जिम नहीं ज्वाइन कर पाई। अच्छा, कोई हेल्थ इशू नहीं था उनका कि किसी हेल्थ इशू की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए हों, कुछ अलग कारण थे। और सिंस मैंने आपको बता रखा है कि मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग गोल ओरिएंटेड हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ। अच्छा, ये आपको नहीं पता चलता कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का या किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस का आपके बाकी एरियाज पर कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए आपको वो सजेस्ट किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये तो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए है, ये क्यों करना है, हम तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करेंगे। नहीं, आप उसकी डिटेलिंग में नहीं होते हो। तो फाइनली जब वो सेकंड मीटिंग में फिर से मेरे पास आई तो मैंने कहा कि देखो जिम तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर उनको जिम जाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी। इस टाइम वो बिल्कुल क्लियर थी कि ठीक है मैं अब जिम स्टार्ट कर दूंगी। और तीसरी मीटिंग में जब वो मेरे पास आई, बड़ी खुश, बहुत ही मिराकल वाली सक्सेस स्टोरीज लेकर, कि वो लड़की जो इतनी शाय है, कॉन्फिडेंट है, स्किल्स अच्छी हैं, पर वो बहुत शाय है, वो बहुत श्रिंक होके रहती हैं, अपनी एनर्जी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करती। लेकिन इस बार जब वो आई तो वो इतनी कॉन्फिडेंट मेरे पास आई कि वो लड़की ने अपना शहर भी बदल लिया, वो अलग जगह पे जाके रहने लग गई, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, वो मॉडलिंग के लिए ट्राई कर रही। अचानक से उनके बहुत सारे लोग, जो जो लड़की ये मानती थी कि मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, न जाने कौन कौन उनको रिक्वेस्ट भेज रहा है और बोल रहा है सामने से कि आप तो मेरा क्रश हो या मेरे को क्रश है आप पे। इनको पता चल रहा है कि जो इनका क्रश है ये भी उनकी क्रश है। और भाई साहब, मतलब पता नहीं क्या चल रहा था। मैं किस चीज से खुश थी, मैं रिजल्ट देखकर खुश थी कि देखो इतनी छोटी सी चीज जब इन्होंने बदली तो कितना सारा कुछ बदल गया। ये होता है पावर ऑफ सेल्फ लव। और जस्ट 3-1 महीने में कितनी सारी चीजें बदल गई। तो ये कैसे होता है इस पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। सिर्फ होप्स रखने के बारे में बात नहीं करती हूँ कि आपको लाइफ में आप होप रखे रखिए, टेक्निक्स करते रहिए, किसी दिन रिजल्ट मिल जाएंगे। नो, आई टेल पीपल दिस इज द एग्जैक्ट वे, फॉलो दिस एंड गेट दीज रिजल्ट्स। और मैनिफेस्टेशन तो खैर सुपर इजी है, बाय प्रोडक्ट है, उन्हें होना ही पड़ता है। और लाइट स्पीड से मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो हमारी नेचुरल स्टेट है। जैसे सांस लेना हमारी नेचुरल स्टेट है, उसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को सीखें, मतलब आई वॉन्ट यू कि जो मैनिफेस्टेशन सब्जेक्ट है आप इस सब्जेक्ट को मास्टर करें। सिर्फ एक आध मैनिफेस्टेशन की बात नहीं हो रही है। तो अगर आप भी लाइफ में ग्रो और ग्लो करना चाहते हैं तो चैनल से आप जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि सेल्फ लव का मतलब चॉकलेट खाना, नेटफ्लिक्स देखना, खुद को आइसक्रीम की ट्रीट देना, खुद से कहते रहना हाँ सब ठीक है, जी नहीं। सेल्फ लव मतलब सिर्फ ग्रूमिंग हैबिट्स भी नहीं है, सेल्फ लव मतलब सिर्फ स्किन केयर भी नहीं है। सेल्फ लव जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत स्वीट हो। तो आप वो सारे लोग जो बस खुद को पैम्पर करने में लगे रहते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। सबसे पहले हार्ड वर्क करो और उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में आपकी धज्जियां उड़ा रखी हैं, अगर उसका मैसेज सामने से आ जाए तो आप रात में 2 बजे भी उस मैसेज का जवाब दे रही हो, क्या ये सेल्फ लव है? फॉरगेट अबाउट सेल्फ लव, क्या ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी है? फिर हम जब इस तरह से जी रहे हैं और हमारे मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहे हैं तो हम किस्मत को ब्लेम कर देते हैं, क्या ये सेल्फ लव है? ये सारे सेल्फ एक्सक्यूजेस हैं। व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, व्हेन यू आर नॉट ओनिंग, जब आप अपनी लाइफ ओन नहीं कर रहे हो, मैं तो बोलती हूँ गलतियां भी कर दी, अपनी गलतियों को भी ओन करो कि हाँ गलती करी है और अब गलती को ठीक करेंगे। सेल्फ लव इज नॉट कीप पैम्परिंग योर सेल्फ, समटाइम्स इट इज गुड,
जब आपने उस लेवल का काम करा हो, आप थक के चूर हो गए हो, तब पैम्परिंग इज गुड। सेल्फ लव इज पेरेंटिंग योरसेल्फ, खुद को पेरेंट करना। और अच्छे माता पिता जो होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि हर बात पे आपकी हाँ बोले। कभी कभी वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो टफ होते हैं, बिकॉज सेल्फ लव इज टफ लव। आप लाइफ में अट्रैक्ट भी वही करोगे जो आप लाइफ में अलाउ करते जाओगे, टॉलरेट करते जाओगे। आपने अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब सारी दुनिया, यूनिवर्स सब उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड सेट तो आपने ही करा है। बीच में मेरे पास एक और क्लाइंट आई थी जिनका मतलब उस बंदे ने उनको कमिट करा, शादी के लिए भी मनाया, हाँ भी करा, और जैसे ही थोड़ा सा हालातों का प्रेशर पड़ा वो डिसअपियर हो गया। जैसे ही इन क्लाइंट ने उससे सामने से बात करनी चाहिए, उसने मैसेज के जवाब देने बंद कर दिए। और ये जो मेरी क्लाइंट थी, ये बैठ के उसकी गलतियों को कि अरे वो तो बेचारा विक्टिम है, कोई बात नहीं, चलो अब हो गया, इसमें उसकी क्या गलती। अरे कितनी क्लियर गलतियां दिख रही हैं उसकी। सेल्फ लव आपको क्लैरिटी देता है। सेल्फ लव जरूरी नहीं है हमेशा आपको पुचकारेगा। सेल्फ लव आपको कभी कभी मुंह पे थप्पड़ भी मारेगा कि सी क्लियरली दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग। और वो क्लैरिटी, वो थप्पड़, वो बहुत जरूरी होता है ताकि अब तो आंखें खुलें। सेल्फ लव मतलब बाउंड्री सेट करना। अच्छा, जब भी मैं शब्द बाउंड्री यूज करती हूँ, लोगों को लगता है मैं हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए बाउंड्री की बात कर रही हूँ। बाउंड्री उनसे पहले आपके अपने लिए होती है। तो अगर आप लाइफ में पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि सबको फाइनेंशियली इतना तो सिक्योर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ ठीक से चला पाओ। तो अगर आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप विजन बोर्ड लगा रहे हो, आप अफर्मेशन कर रहे हो, मनी अफर्मेशन कर रहे हो, लेकिन आप अपने किसी भी स्किल पे काम नहीं कर रहे हो, या आप अंडर पे पे हो, आपको कम सैलरी मिल रही हो, लेकिन आप उसी पे हाँ बोल दे रहे हो, इट मीन्स ना आप खुद को सीरियसली लेते हो, ना आप अपने काम को सीरियसली लेते हो, ना आप अपने टाइम को सीरियसली लेते हो। मेरा आपसे सवाल ये है, जिसका जवाब मुझे कॉमेंट में चाहिए, कि आपकी क्या परिभाषा थी सेल्फ लव से, और इस वीडियो से आप क्या लेके जा रहे हैं, क्या सीख मिल रही है आपको। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट राइट थिंग्स, क्योंकि क्या होता है जब आप गलत चीज़ों को या अपना मन मार मार के आप चीज़ें के लिए हाँ बोले जा रहे हो, आपकी वाइब्स लो हो जाती हैं, क्योंकि आपने हाँ तो बोल दिया सामने वाले को, लेकिन आपको वो चाहिए तो नहीं था। आप अपने अंदर ही खुद को कन्विंस करने में लगे हुए हो, आपकी वाइब्स की बैंड बज चुकी है। और आप जो खुद पर काम कर रहे हो, और बस हर दूसरे तीसरे को किसी भी बात के लिए जो आपको एक्चुअली नहीं करनी थी, आपने हाँ कर दिया है। किसका नुकसान हो रहा है? वो हाँ किया क्यों था? अब कई लोगों को लगता है कि यार उनको बुरा लग जाएगा। हाँ ठीक है, लग सकता है। अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि बुरा ही लग जाएगा। तो माय क्वेश्चन, आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन अभी बनी हुई है, उस सिचुएशन को इमेजिन करो जो आपको नहीं पसंद आ रही है, एंड द क्वेश्चन इज कि अगर मैं खुद से सच में बहुत प्यार करती या बहुत प्यार करता, क्या मैं इस चीज को अलाउ करता? क्या मैं इस सिचुएशन को, क्या मैं उस पर्सन को ऐसा करने देने के लिए, करते रहने देने के लिए अलाउ करती? क्या मैं खुद के साथ ऐसा होने देती? क्या मैं खुद के साथ ऐसा करती? तो वो लोग जो कंफ्यूज रहते हैं ना कि हम क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा, ये सवाल कि अगर मैं खुद से बहुत प्यार करती तो मैं इस सिचुएशन में क्या करती? अब आपको एक्शन लेने के लिए डायरेक्शन मिलेगा, और वहां से जो क्लैरिटी आपको मिलेगी इस सवाल के आंसर में, उस पर आप एक्शन लेना स्टार्ट करें, बिकॉज सेल्फ लव इज टफ लव। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बुरी लगी है तो ये बहुत सही जगह लगी है। ग्रो करने के लिए पुरानी चीज़ों का टूटना ज़रूरी होता है, और जोड़ने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।